नमस्कार जी। मेरा नाम किरणमयी है। मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 अटेम्प्ट में 56 रैंक मिला है। 56 छप्पन रैंक मिला है। मुझे बहुत खुशी है इस रैंक के मिलने से। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। पहली अटेम्प्ट में मुझे 573 रैंक मिला था, तब मुझे IRTS सर्विस मिला था, और दूसरी अटेम्प्ट में मुझे दैनिक सर्विस मिला था। दैनिक सर्विस में यूनियन टेरिटरीज़ जो होते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ में हमें डिप्टी कलेक्टर के पद पर बिठाया जाता है, तो उसी में मेरी अभी ट्रेनिंग जारी है। ट्रेनिंग के दौरान मैंने प्रिपरेशन अभी 4th अटेम्प्ट का किया था। 3rd अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 4th अटेम्प्ट में अभी मुझे ये रैंक हासिल हुआ है। मैंने लॉ एक्सीलेंस से कोचिंग लिया है, और उसके बाद भी बहुत सारे सोर्सेस यूज़ किए थे। फॉर डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट सोर्सेस यूज़ करके मैंने प्रिपरेशन की थी। मेरी शादी होके 8 साल हुए हैं, और मेरी 7 साल की बेटी भी है। तो इसके दौरान मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हो, कभी भी अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करना है। आपको जितना भी ऊपर सोच आपकी होगी, उतना ऊपर आप अचीव कर सकते हो। बस। और जो सर्विस था, उसमें जो ट्रेनिंग थी, जी, कैसी रही आपको? जर्नी कैसी रही? मैं 16-17 में लॉ एक्सीलेंस से कोचिंग ली थी। मेरे हस्बैंड के दोस्त ने सजेस्ट किया था। सर ने यही बताया था कि हर एक टॉपिक के लिए यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, एंड लॉ एक्सीलेंस हैज़ लिव टू इट। हर एक टॉपिक के लिए एक डिफरेंट सर को ले आते थे, वो उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर एक्सपर्ट होते थे। तो उस वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला था। अभी यंगस्टर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही होगा कि आप एम बहुत हाई करो। स्काई शुड बी आवर लिमिट, वी आर लिमिटेड बाय आवर थाट्स। मतलब हम हमारी सोच ही हमारी लिमिटेशन होती है। जितना ऊंचा अपना सोच होता है, उतना ऊंचा हम अचीव कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपने आप को अच्छा, मतलब अपने आप को अभी जिस पोजीशन में है उससे बेटरमेंट करने की कभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए। जी। आगे आपको और क्या बनना है? अभी मुझे इस रैंक की वजह से मुझे IAS मिलने वाला है। तो मेरा फोकस मेनली, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS और MS किया है, तो मेरा फोकस मेनली हेल्थ पर रहेगा। इसके साथ साथ अब बोथ मेरे पेरेंट्स जो है वो एजुकेटेड है, उसी की वजह से मुझे इतना अच्छा एजुकेशन मिल पाया है। तो मैं एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन पर भी फोकस करना चाहती हूँ। मैडम अभी प्रैक्टिस में है मेडिकल की? नहीं नहीं नहीं, मैं पिछले 2-3 सालों से सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होने के बाद उसी सर्विस में हूँ। तो प्रैक्टिस डायरेक्टली नहीं हूँ, लेकिन मुझे कॉल्स आते रहते हैं बहुत सारे पेशेंट्स की, तो मैं दूसरे डॉक्टर्स को कनेक्ट करके उनको मदद करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सक्सेसफुल टॉपर्स के लिए जो हमारे साथ हैं। किरणमयी हैं, संजना हैं, पृथ्वी हैं, मौर्य भी हैं यहीं पे, और इनके साथ साथ लॉ एक्सीलेंस एकेडमी को, जिन्होंने इन लोगों को गाइडेंस दी। पर अल्टीमेटली बधाई के पात्र ये कैंडिडेट्स हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं अपने लिए, और इनकी वजह से हैदराबाद को भी अच्छा नाम आया है। और आने वाले दिनों में जब ये जहाँ पे भी सर्विस करेंगे, हमें उम्मीद है कि हैदराबाद का नाम बढ़ेगा। ज़्यादातर चीज़ें क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स को, वो सब हम लोग बात कर चुके हैं। मैं केवल एक लाइन बोलना चाहूँगा गीता का, कर्म करते रहो, फल के लिए चिंतित मत हो। क्योंकि चिंता करने से आपका परफॉर्मेंस कम होता है। तो कर्म में कमी नहीं, प्रिपरेशन में कमी नहीं, स्ट्रैटेजी में कमी नहीं, बट डेस्परेट मत हो, सिंसियरिटी बनाए रखो, पेशेंस बनाए रखो, और सक्सेस अगर यहाँ नहीं मिलती है तो दूसरे क्षेत्र में ज़िंदगी में अवश्य मिलेगी। थैंक यू। India ranked 28 in All India ranked 28 in recently announced UPSC examination. It's a very nice function that was organized today, felicitating us. We feel more responsible now because of being felicitated by such senior officers, and yeah, it's a very happy moment to me, and I want to thank Law Excellence for organizing this. My name is Sanjana. I have secured All India rank 37 in UPSC CSE 2022 exam. Today's event was organized by Law Excellence IAS Institute. I feel very proud and humbled to be a part of this event. This event has been helpful in two ways. One, for
one for the rankers who were given various advices by mentors like Ajay Mishra sir and AK Khan sir, and other for the aspirants who are aspiring to be on this side of the stage next time. So it was a very well conducted event, very educational. I hope aspirants take benefit out of this. Thank you. మనం ఫెలిసిటేట్ చేసుకున్న ర్యాంకర్స్ అందరూ కూడా హైదరాబాద్లో ప్రిపేర్ అయ్యి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాసి ఇక్కడే సక్సెస్ సాధించారు. హైదరాబాద్ మళ్ళీ ఒక సివిల్ సర్వీసెస్కి లెర్నింగ్ హబ్గా తయారైంది. మీరు చూడండి, అదివరకు అందరూ ఢిల్లీ ఢిల్లీ అనేవాళ్ళు. సో ఈసారి ఇక్కడ ర్యాంకర్స్ అందరూ కూడా హైదరాబాద్లో ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు. దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఒకటి ఏంటి అంటే, మన మీద మనకు నమ్మకం ఉండి పద్ధతిగా చదువుకుంటే హైదరాబాద్లోనే ర్యాంకులు సాధించవచ్చు. ఒకటి. రెండోది, మనం కష్టపడాలండి. ఈ ఎగ్జామ్లో సులభంగా అయితే రాదు. మన మీద నమ్మకం ఉండి కష్టపడితే ఈరోజు కాకపోతే రేపైనా ర్యాంక్ వస్తుంది. అలా కాకుండా ఆ నమ్మకాన్ని కోల్పోయి భయానికి లోనైతే మాత్రము సక్సెస్ దూరం జరిగిపోతాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్. 51 మెంబర్స్ వచ్చారు, మొత్తం సెలెక్ట్ అయింది 51 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. సో దాంట్లో 100 లోపల ఉన్నవాళ్ళు మన పవిత్ర వీళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ మీతో మాట్లాడారు. అంటే 2 రకాలుగా ర్యాంక్స్ పబ్లిష్ చేస్తారండి. అంటే స్టూడెంట్కి క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ర్యాంక్స్ వచ్చింది మా దగ్గర మాత్రమే. అంటే కోచింగ్ ద్వారా ర్యాంక్స్ వచ్చినవి. సో కోచింగ్ ద్వారా ర్యాంక్ రావడానికి ఒకటే కారణం ఏంటి అంటే, పిల్లలతోటి రోజు విషయాల మీద అవగాహన పెంచాలి. ఎగ్జామ్ని సింపుల్ చేయాలి, వాళ్ళకి కాంప్లెక్స్ చేయకుండా సింపుల్గా చేస్తే ఆన్సర్ రైటింగ్ నేర్పిస్తే సక్సెస్ వస్తుంది. రైట్. My name is Pavitra. This year I have secured All India rank 608 in the UPSC Civil Services exam. आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि आई हैव कम हियर और इतने सारे एस्पिरेंट्स से बात हुई है. हम सब ने हमारी स्ट्रैटेजीज शेयर की है एस्पिरेंट्स के साथ. आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम बिकॉज हमारी जर्नी से they can pick up some few points and incorporate it in their own strategy. So I hope it was very helpful for them. Also, this event was very special because we had Ajay Mishra sir and AK Khan sir giving us and very esteemed guests who had given us guidance on what the service could be like. एंड मुझे लगता है कि ये बस शुरुआत है और एक जर्नी के लिए वेयर वी हैव टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल. सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टार्ट एंड थैंक यू सो मच टू द ला एक्सीलेंस टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट. ఎనీ మెసేజ్ ఫర్ యంగ్స్టర్స్ మ్యామ్? सर यही है कि दिस एग्ज़ाम इज़ एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस कि गिव अप नहीं करना है इस एग्ज़ाम में. 2 साल 3 साल अगर कभी भी लगे कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस, नेवर गेट डिसहार्टेंड. फोकस्ड अप्रोच के साथ प्रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल क्लियर करेंगे इस एग्ज़ाम को.